तो 45 के उम्र से ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं BLK अस्पताल में हूं और मेरे साथ डॉक्टर अनिल हांडू सर हैं जो कि लैब के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे सीधे बात करते हैं कि आज जिस तरीके से ड्राइव शुरू हुआ है 45 अबव का, सर क्या रिस्पॉन्स लग रहा है? लोग पहुँच रहे हैं या फिर अभी भी लोगों में उतनी मतलब इसको लेकर जागरूकता नहीं है? देखिए, ऐसा है, कुछ हद तक लोग आने लगे हैं, ये तो फॉर श्योर है, बट अभी भी काफ़ी जागरूकता बनाने की ज़रूरत है। हम जो देख रहे हैं कि ट्रिकल हो रहे हैं, आस्ता आस्ता लोग आ रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी है, कहीं डर है, कहीं एक मन में वो भी लगता है कि पता नहीं ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें पैरेलली हो रही हैं और ये जो आपका इनिशिएटिव है कि जहाँ हमारे को उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमको मोर एग्रेसिवली करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि हम सभी को और ज़्यादा जागरूक करें, एक दूसरे को बताएं और इस मुहिम का फ़ायदा उठाएं ताकि हम इस बीमारी पे, इस विपदा पे कंट्रोल कर पाएं। सर, यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात करी, हालांकि वो सारे लोग जागरूक थे और वो बिना डर के यहाँ पर पहुँचे और अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी कितने लोग कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, ऐसे में ये आप क्या इन्फॉर्म करना चाहेंगे लोगों को कि टीका ही बचाव तो है, लेकिन इससे आप अगर ये समझ लें कि टीका लग गया तो आप कोरोना से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम कभी टीका लगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं, जब हम छोटे बच्चों को में भी टीका लगाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको वो बीमारी कभी होगी नहीं। उसका मतलब ये होता है कि जब वो बीमारी होगी तो उसका इफ़ेक्ट जो है या उसका असर जो है वो बहुत कम होगा, बहुत सीवियर नहीं होगा और जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। सो देयरफॉर सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है और इसलिए वैक्सीन करना चाहिए। जी, तो सर जो लोग अभी ये घर में बैठ के सोच रहे हैं कि वैक्सीन लें ना लें, ऐसी भी खबरें आई कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से जो क्लॉटिंग्स हो रही हैं, फिर ये खबरें आना कि जगह जगह पर 2 शॉट लेने के बाद भी कोरोना ग्रसित हो गए, जिनके मन में शंका है, संशय है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे इंसिडेंट्स तो हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुए हैं, बट इनका एक सब्सटैंशिएशन कि ये वैक्सीन की वजह से ही हुआ है, अभी तक इसका कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बहुत अफवाहें फैल रही हैं और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डर है लोगों के अंदर एंड परहैप्स उसकी वजह से लोग इसके बारे में और ज़्यादा नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरी ये रहेगी कि मतलब टुवर्ड्स माय पीपल कि भाई आप इस सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें। जितने भी ये कॉम्प्लिकेशंस होने के अगर किसी के चांस हैं भी तो मेजॉरिटी हेल्थ सेंटर्स आर इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। आप आइए, वैक्सीनेशन करवाइए और सुख शांति से अपने घर जाइए, अपने किन किन को भी बताइए, जो एलिजिबल हैं उनको भेजिए और वैक्सीन करवाइए। सर, अंतिम सवाल करूंगी कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? हालांकि 24/7 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन किस तरीके से वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को और कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है? सो करंटली जो हमारे पास वैक्सीन है वो कोविशील्ड है और इसके 2 डोजेज़ हैं एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। 4 to 6 वीक्स पहले उसका डोजिंग शेड्यूल था, अब वो चेंज होके 4 to 8 वीक्स हो गया है। तो हर मतलब फर्स्ट डोज के बाद 8वें हफ्ते पे नया सेकंड डोज दिया जाता है। एज़ फार एज़ प्रिपरेशन इज़ कंसर्न, उसका पहले एक नामकरण रजिस्ट्रेशन जिसको आप बोलते हैं वो होता है। वो कोविशील्ड वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या यहाँ आके ऑन साइट भी हो सकता है। वो करने के बाद आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है, चेकअप होता है, आपको एलिजिबल पाया जाता है तो आपको फिर वैक्सीनेशन के लिए आगे भेजा जाता है। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा ज़रूरी है कि आपको बैठना ही है, जिसमें आपको मॉनिटर किया जाता है और आपको सारी जानकारी दी जाती है कि पोटेंशली आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इन केस वैसा कोई स्थिति हो तो आपको अस्पताल वापस आना है। फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन रनिंग दिस एक्टिविटी, अब 1.5-2-3 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं और फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन के इश्यूज़ नहीं आए हैं। तो जिस तरीके से जानकार कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन के इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कोरोना के बढ़ते रफ्तार को अगर ब्रेक लगाना है तो वैक्सीन लेना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।